दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 में स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारी टीम लगातार लेखपाल के लिए बैच में क्लासें दे रही हैं, जिसमें बहुत से बच्चों ने जो है अपनी एडमिशन प्रक्रिया सुनिश्चित कर लिया है। अभी तक मेरी समझ से आपके चाहे हिंदी के टॉपिक हों, मैथ के टॉपिक हों, यूपी स्पेशल के टॉपिक हों, ग्रामीण विकास के टॉपिक हों, मेरी समझ से लगभग जो है 30-35 क्लासें जो है अभी तक सब दिया जा चुका है, जिसमें से अधिकांश क्लास आपके पेड क्लास में होंगे और पब्लिक क्लास में भी क्लासें आपको दी जा रही हैं। देखिए मित्रों, आज ग्रामीण विकास का जो है चौथा लेक्चर आपके सामने उपस्थित हुए लेकर। आज इसमें हम पढ़ाएंगे पैमाइश, मापन और सर्वेक्षण। जैसे कि आप वीडियो स्टार्ट करते समय देखे होंगे कि क्या होता, मतलब लिखा होगा भूमि पैमाइश, मापन और सर्वेक्षण। देखिए मित्रों, ये जो तीनों नाम आप देख रहे हैं अलग अलग, अपने थंबनेल पर भी देखा और ऊपर बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, चाहे हम पैमाइश कहें, चाहे मापन कहें और चाहे सर्वेक्षण कहें, बात एक ही होती है। तो आप कहेंगे तो बात एक ही है तो तीन नाम क्यों सर? बताते हैं, लेकिन बताने से पहले ये कहेंगे कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर अच्छी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके साथ जो है आपके मित्र भी ग्रहण करेंगे। हमारी पूरी टीम, पूरी फैकल्टी जो है सब लगातार जो है डेडिकेट होकर इस समय लेखपाल पर भी लगा हुआ है। तो चलिए मित्रों, हम आपको सिखाना शुरू करते हैं। क्या है, देखिए हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बहुत छोटा छोटा, मतलब अधिकांश 20 से 25 मिनट, अधिकतम 30 मिनट हो सकता है। इससे क्या होगा, हम कई पार्ट में जो है बांट के पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे आप आराम से क्लास को भी देखेंगे, वीडियो को देखेंगे और आराम से नोट्स बना के समझने का भी प्रयास करेंगे। नहीं तो अगर आप कभी ग्रामीण परिवेश पढ़े नहीं हैं, ये अपने आप में तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन समझना बहुत टफ होता है। तो इसलिए हम बहुत छोटे छोटे भागों में जो है इसे बना के कई क्लास देंगे। बहुत से आपके चैनल वाले हैं, बहुत से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले हैं, करते क्या है कि आपको कंटिन्यू 3-3, 4-4 घंटे पढ़ा देते हैं चैनल पर। जब 3-4 घंटे लगातार पढ़ा देते हैं ना, तो आपको देखने का मन कहता है। हम ऐसा नहीं कहते कि वो गलत पढ़ाते हैं, वो भी सही पढ़ाते हैं, लेकिन लगातार वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ाते हैं। इससे जो है आप वहाँ देख नहीं पाते क्योंकि आपकी उतनी लंबी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, ये जो भूमि पैमाइश, मापन और सर्वेक्षण हमने बताया, तीनों नाम एक ही हैं, लेकिन जब कभी मुगल काल हुआ करता था, हम लोग जानते हैं, तो मुगल काल में ही जो है पैमाइश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैमाइश कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? वर्तमान समय में मापन कहा जाता है। और ये सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे करने से संबंधित, मतलब जैसे सर्वे करें, सर्वे करके मापन करें, बात वही चीज़ होती है। क्लियर? तीनों एक ही चीज़ है, एक भाषा में आप समझ लीजिएगा। चलिए अब जो है हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये भूमि है। क्या है? भूमि है। ये भूमि किसके लिए होती है? भूमि आपके जो है कृषकों के लिए होती है। किसके लिए होती है? कृषकों के लिए होती है। कृषक क्या करता है भूमि पर? कृषक भूमि पर खेती करता है, हमें पता है अच्छे से। अब मित्रों, ये खेती करता है, जैसे मान लीजिए खेती कर रहा है। अब ये खेती करता है, इस पे अपने भूमि पर ये लगातार खेती कर रहा है। अब खेती कर रहा है तो इसमें क्या होता है, संसाधन के हिसाब से बंटवारे की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। क्या? जैसे मान के चलिए ये आपका एक बिस्वा ज़मीन है। क्या है? एक बिस्वा ज़मीन है। अब एक बिस्वा ज़मीन में 20 लोग हैं। कितने हैं? 20 लोग हैं। जब 20 लोग हैं तो इसे क्या किया जाएगा, इनके हिसाब से 20 भागों में जो है डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इतना नहीं समझ में आया है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं? मान के चलिए आपके पास 10 तरबूज है। क्या है? 10 तरबूज है। खाने वाले कितने लोग हैं? खाने वाले 10 लोग हैं। जब खाने वाले 10 लोग हैं तो कितने कितने तरबूज पड़ेंगे? तो आपके पड़ेंगे एक एक तरबूज, यानी
एक एक तरबूज अलग अलग बांट दिए जाएंगे। देखिए अभी हम बेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल आप समझिएगा। अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो नोट बनाते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार देखिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। आपको कई बार देखने का पैसा नहीं लगता है, केवल आपके जो डाटा खर्च होते हैं बस वहीं तक खर्च होते हैं। लेकिन अगर ये ज्ञान की बातें एक बार आप सीख गए तो जो है बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे तो आगे जो है और कुछ बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मित्रों होता क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि 10 तरबूज है तो 10 तरबूज 10 लोग के बीच में बंट गए, है ना। यानी हमने ऐसा कह दिया कि संसाधन आपके हैं। क्या है? संसाधन है। तरबूज को भी मान लेते हैं। क्या किया हमने? अलग अलग रूपों में क्या किया, इसे बांट दिया। समझ आया? अब जब बराबर हिस्सों में बांटेंगे, देखिए जब उसको हमने नाप लिया है, मतलब हमको पता है कि 10 तरबूज हैं और 10 लोग हैं, तभी हमें बांटे हैं उसको। अगर हमें यही नहीं पता होता कि 10 तरबूज है तो हम लोग 10 लोग के बीच में कैसे बांट पाते हैं? नहीं बांट पाते हैं। ये चीज़ आई। चलिए आगे अब जो है, जो समझाने वाली बात है, अब क्या होता है, अब देखिए जब इस तरीके से माप लिया जाता है तब इसे कहते हैं शुद्ध मापन। क्या कहते हैं? शुद्ध मापन। समझिएगा, इसको तब कहा जाता है शुद्ध मापन। ये शुद्ध मापन हुआ ना, मतलब 10 तरबूज है, 10 तरबूज को 10 व्यक्ति के अधीन कर दिया गया, 10 व्यक्ति को दे दिया गया, तब ये कहा गया शुद्ध मापन। इससे क्या होता है, जब शुद्ध मापन होते हैं तो किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई झंझट नहीं होती है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कुछ फैक्ट आगे लेके चल रहे हैं, अब उसमें आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है, अलग अलग समय में, मतलब अलग अलग समय का कहने का मतलब, जैसे पहले आपका सिंधु सभ्यता रही हो, है ना, मुगल काल आया हो, इत्यादि कोई भी आए, मुगल काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, उसके पहले आपका सल्तनत है। इस तरीके से अलग अलग जो भी काल आए, आप अलग अलग काल में ये जो मापन के प्रक्रिया रही है, मापन की प्रक्रिया सब अलग अलग रही है। जैसे हम आपको बता रहे हैं सिंधु सभ्यता, और क्या आया, सल्तनत काल, है ना। उसके बाद आपका जो सल्तनत काल के बाद आपका आता है मध्यकाल। क्या आता है? मध्यकाल। उसके बाद शेरशाह सूरी, शेरशाह का काल आता है। उसके बाद अगला जो आपका आता है वो आता है जो है मुगल काल। कैसा काल आता है? मुगल काल आता है ना। मुगल काल में कौन था हमें पता है, मुगल काल में था अकबर। कौन था? अकबर था। ठीक है। अब देखिए मित्रों क्या है, जो ये पैमाइश है या जो मापने का जो तरीका है, सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे अलग है, सल्तनत काल में आप देखेंगे अलग है, मध्यकाल में आप देखेंगे अलग है, शेरशाह के काल में देखेंगे अलग है। यानी वोटेवर किसी भी काल में आप देखेंगे मापने के तरीके सब क्या होते थे, अलग अलग होते थे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा है ये हाथी के दांत से नापते थे। कैसे? जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, हाथी के दांत से नापते थे। ठीक है। इसी तरीके से इनके में कोई तरीका और था नापने का, इनके में कोई तरीका और था, इनके में कोई तरीका और था, और इसके काल में कोई तरीका और था। उसके बाद मान लीजिए अभी हम समझाते हैं, ये सिस्टम हो गया। अब ये सिस्टम हो गया तो इस सिस्टम के तहत अगर देखा जाए तो अलग अलग एरिया में, अलग अलग काल में आपके नापने के जो तरीके रहे हैं अलग अलग रहे हैं। अब इसमें जानना क्या है वो हम जान लेते हैं, जो बहुत हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अकबर का नाम हम लोगों ने सुना है। अब आपका ये अकबर है, अकबर काल में, ये अकबर काल में कैसी व्यवस्था थी नापने की वो हम बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, हमने बताया अकबर क्या है, अकबर काल में जो है नापने की जो व्यवस्था रही है
वो किस तरीके रही है उसको हम बताने चल रहे हैं। देखिए, ये जब अकबर आता है तो इसका एक मंत्री था टोडरमल। क्या था? एक राज्य मंत्री था इसका टोडरमल। ये अकबर क्या किया, इस टोडरमल की सहायता से क्या किया, एक जो है व्यवस्था लाता है नापने के लिए। लेकिन इसके पहले एक व्यवस्था जो बहुत चलन में थी, उस व्यवस्था को हम जानते हैं। मतलब जो व्यवस्था चलन में थी, वो जो चलन में थी उस व्यवस्था को कहा गया गज ए सिकंदरी। क्या कहा गया? गज ए सिकंदरी कहा गया। अब देखिए मित्रों, ये जो इसके पहले अकबर के पहले जो व्यवस्था चलन में थी, इसे गज ए सिकंदरी कहा गया। और गज ए सिकंदरी लाने वाला जो कौन था, वो था आपका सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। अब हम लोग जानते हैं एक शहर यूपी में जिसका नाम है आगरा, है ना। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी ने किया था। इन्होंने जो नापने की व्यवस्था लाई थी, वो नापने की व्यवस्था किस आधार पे थी? इसमें कहता था कि 39 उंगली, क्या कहता था? 39 उंगली या संख्या। देखिए मित्रों, भड़किएगा नहीं, ये समझने की बात है। 39 उंगली या संख्या, जैसे आज हम लोग उंगली से गिनते हैं ना, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, इस तरीके से गिनते हैं। इस तरीके से जो मापन करता था ये उंगली के आधार पे करता था। मतलब उंगली के संख्या के आधार पे की जाती है। ये जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट आपकी किसी किताब में नहीं पाएंगे। किसी किताब में आप ढूंढ लीजिए, आपको वहाँ से नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ये जो समझने वाली बातें हैं। 39 उंगली। अब 39 उंगली का वर्तमान में कितना होता है? तो वर्तमान में जो होता है इसे हम कहते हैं 32 इंच। कितना कहते हैं? 32 इंच। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 39 उंगली गिन लेंगे, 39 उंगली की दूरी गिन लेंगे तो 32 इंच आ जाएगा। मतलब उस समय जो व्यवस्था थी, वो इस व्यवस्था के तहत जो है, अगर वर्तमान से तुलना किया जाता है 39 उंगली की, तो जो है 32 इंच आपका आता है। क्या आता है? 32 इंच आता है। ठीक है, ये कौन सी व्यवस्था चलन में थी? गज ए सिकंदरी। इसको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा। गज ए सिकंदरी कौन लाया था? सिकंदर लोदी लाया था। इसमें उंगली की क्या गिनी जाती थी? 39 उंगली। इस समय वर्तमान में कितना बनता है? तो 39 उंगली का बनता है 32 इंच। अब चलते हैं, आपको अकबर के बारे में समझाते हैं। क्या समझाते हैं इसमें देखिए, इसका जो मंत्री था टोडरमल, ये टोडरमल था जो इसकी सहायता से जो व्यवस्था लाई गई, वो लाई गई। इसको देखिए, इसी को पलटते हुए, है ना, ये गज ए सिकंदरी था, वो क्या लाया? गज ए इलाही। क्या लाया? गज ए इलाही। गज ए इलाही, सॉरी ही है, गज ए इलाही। गज ए इलाही व्यवस्था लाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था? इसमें देखिए 39 उंगली थे, और इसमें जो लाया, वो लाया जो है 43 उंगली। कितने लाया? सॉरी, 41 उंगली। 41 उंगली लाया। अब जो है इसमें कितने थे? मतलब यहाँ देखिए 32 इंच है, तो उसमें भी इंच की बात करेगा, तो उसमें कुल टोटल बन रहा था जो वर्तमान का, वो बन रहा था 33 इंच। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में अगर आ गई हो तो थम्स अप करके बता दीजिए। अब देखिए, हमने आपको बताया अलग अलग काल में नापने के जो है आपके अलग अलग व्यवस्था रहे हैं, है ना। अकबर जब आता है, अकबर के शासन काल में उसके पहले कोई सिस्टम प्रचलन में था। कौन था? गज ए सिकंदरी। कौन लाया था? सिकंदर लोदी ने लाया था। क्या सिस्टम थे नापने के? 39 उंगली थी, 39 संख्या थी। कुल कितना इंच बन रहा था? 32 इंच बन रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे अकबर क्या करता है? अपने टोडरमल, ये क्या था? राज्य मंत्री था। राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री था। राज्य मंत्री से मिलके जो है एक सिस्टम को लाता जिसे कहते हैं गज ए इलाही।
देखिए सिस्टम यही फॉलो करता है, लेकिन इसी को क्या करता है, पूरी तरीके से पलट देता है। तो गज ए इलाही सिस्टम आता है, इसमें 41 उंगली है ना, या कह सकते हैं संख्या, क्या कहें, संख्या आपका रहा। क्लियर। अब देखिए 41 उंगली का जो बन रहा है वो बन रहा था, इसमें देखिए 39 का 32 बन रहा था, लेकिन यहाँ 41 का कितना बन रहा है, 33 इंच बन रहा है। इतना समझ में आया। इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए रेस कर रहे हैं, समझ में अगर आ गया हो हम सब करके आप बताइए। उसके बाद देखिए हम आपको ग्रामीण परिवेश कैसे पढ़ाने वाले हैं। आप अगली वीडियो जो पढ़े होंगे 3 वीडियो, उसमें आप देख लिए होंगे जमाबंदी, खसरा खतौनी, है ना, आपके नक्शा क्या होते हैं। उसके बाद आपके गांव में विकास कैसे होता है, गांव से राजस्व कैसे वसूले जाते हैं, है ना, वीडियो क्या होता है, एडियो क्या होता है, मतलब हर एक चीज़ को हमने जो है बहुत एक सिस्टम से समझाने का प्रयास किया। अब समझिए मित्रों, अब जो समझने वाली बात वो है, देखिए वो बात क्या है, बातें हैं जैसे एक अपना देश हुआ करता था भारत, आज भी देश है, लेकिन भारत के अंदर क्या है, आज भी आपके अलग अलग क्या हैं, राज्य हैं। उस तरीके से क्या हुआ करता था कि अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा हुआ करते थे, पता है हमको। अब देखिए जब अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो राजा क्या करते थे, राजा आपके अपने एरिया का शासन देखता था, मगध का राजा कोई और शासन देखता था। इस तरीके से अलग अलग राजा जो है आपके अलग अलग शासन देखते थे, लेकिन इनमें जो नापने की व्यवस्था थी वो भी अलग अलग थी। जैसे कोई हाथ से नाप रहा है, जैसे अभी देखे होंगे कि जो ऐसे नापते हैं ना, 1 मीटर कहते हैं, ये 1 मीटर है ना, ये एक हाथ है, लट्ठा, ये सब नाम सुने हैं। इन सब से मतलब बहुत दिक्कतें होती थी। दिक्कत क्या होती थी कि ये जो है अपना बना लिए, मान लीजिए इनका अलग पर्सनल राज है, इनके राज्य में फॉलो हो रहा है, इनके राज्य में फॉलो हो रहा है, इनके राज्य में फॉलो हो रहा है, मतलब अलग अलग राज्यों में फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे अपने भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है, अंग्रेजों के आगमन होने के बाद जब अंग्रेज आए तो पूरी तरीके से कन्फ्यूजिया गए। वो कहने लगे ये तो भारत देश है और अलग अलग हिस्सों में मतलब अलग अलग तरीके से मापन हो रहा है ना, नापने का तरीका अलग है, कोई लाठी से नाप रहा है तो कोई मीटर से नाप रहा है, कोई बित्ते से नाप रहा है तो कोई उंगली से नाप रहा है, ठीक है। इससे तमाम प्रकार की दिक्कतें होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लाया, है ना, एक सिस्टम लाया। उस सिस्टम के तहत जो है क्या किया, पूरे भारत में जो है पूरे भारत को एक तरीके से समझा बुझा के क्या किया, एक सिस्टम लागू कर दिया जिसे सुव्यवस्था सिस्टम कहा गया। सुव्यवस्थित सिस्टम कहा गया, ठीक है। इस व्यवस्थित सिस्टम के तहत जो है इस व्यवस्थित सिस्टम के तहत जो है क्या किया गया, इसमें जब ये सुव्यवस्थित सिस्टम आता है, सुव्यवस्थित सिस्टम के तहत किया गया कि अब जो नापने का तरीका होगा वो आपका इंच, फीट, मीटर और बड़े चलते हैं बिस्वा, एकड़, है ना, इन सब में नापने का प्रयास किया गया। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से मापन होता है। उसमें कुछ नहीं करना रहेगा, केवल गुणा और भाग के तरीके से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, वो प्रयास मेरा सफल भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे साथ मिलके लगातार मेहनत कर रहे हैं, इससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये समझने के लिए एक छोटा सा बहुत कम समय का एक टॉपिक लेकर आया, इससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं, पुनः फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।